हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आर.डी. शर्मा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें पेज नंबर 11.22 चैप्टर नंबर 11 से एग्जाम्पल नंबर 15। If tan theta plus sin theta equal to m and tan theta minus sin theta equal to n, show that m square minus n square equal to 4 root mn। तो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ईजी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें शो करना है, आप उसमें बस m और n की वैल्यू को पुट कर लो। जो भी आइडेंटिटीज आपको लगता है कि इससे ये हमारा सॉल्व हो सकता है तो उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ्ट में भी हम इसको पुट करके देखते हैं, राइट में भी पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से। तो वी हैव एम इक्वल टू हमारी वैल्यू है tan थीटा प्लस साइन थीटा एंड एन इक्वल टू हमारे पास है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं एम और एन की जगह। तो एम की जगह हमने पुट किया tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस एन की जगह हमने पुट किया tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी हमें फॉर्मूला पता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हमें पता है। तो यहाँ से हमें यही सॉल्यूशन दिख रहा है कि हम यहाँ पे ये दो फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले हम यही फॉर्मूला जो हमारे माइंड में है, सबसे पहले हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a यहाँ पे tan थीटा है, b यहाँ पे साइन थीटा है। तो a स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस 2ab तो 2 tan थीटा साइन थीटा हो गया। फिर माइनस यहाँ पे ये वाला, फिर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab तो 2 tan थीटा साइन थीटा हो गया। ओके, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, माइनस को अंदर मल्टीपल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा हो गया। तो आप यहाँ देखो, प्लस tan स्क्वायर से माइनस tan स्क्वायर कैंसिल, प्लस साइन स्क्वायर से माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल। ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा है, यहाँ पे भी प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा है। तो 2 प्लस 2 हमारा यहाँ हो गया 4 tan थीटा साइन थीटा। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अब इससे आगे कोई सॉल्यूशन हमें नहीं दिख रहा। अब हम इसके राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पार्ट हमारा है यहाँ पे और 4 रूट एम एन। तो इसको सॉल्व करके हम देखते हैं कि क्या हमारा ये आंसर आता है या नहीं। तो इक्वल टू 4 रूट एम की जगह हमने वैल्यू पुट किया tan थीटा प्लस साइन थीटा और एन की जगह हमने पुट किया tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ आपकी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारी आइडेंटिटी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को जब आप करोगे सॉल्व तो आपको सारी आइडेंटिटीज अगर आपको सब अच्छे से आती है तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ हमने राइट किया 4 a प्लस बी, a माइनस बी, a tan थीटा है, b साइन थीटा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे b स्क्वायर, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ से आगे हमें कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हमने यहीं से आइडेंटिटी से लिखा है। जो हमें सॉल्व करना है उसमें हमें tan और साइन ही चाहिए। तो यहाँ हम tan को ओपन अगर हम साइन स्क्वायर साइन बाय इसको कॉस लिख के भी इसको सॉल्व करेंगे तब भी ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब हमें इस माइनस को हटा के यहाँ पे मल्टीपल करना है, यानी कि ये जो हमें रूट हटाना है तो इसके लिए यहाँ पे होल स्क्वायर होना चाहिए। जब ये होल स्क्वायर होगा तभी हमारा यहाँ पे रूट
हट जाएगा। तो ये अगर ये माइनस का साइन अगर मल्टीपल में चेंज हो जाता है तो हमारा रूट यहाँ से हट जाएगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखो कि इसी ट्रिक को हम ले रहे हैं कि हमें पता है कि tan थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा बाय होता है cos थीटा। तो मैं यहाँ पे ना चेंज करके मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, मैं यहाँ से sin थीटा की वैल्यू रख रही हूँ। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा डिवाइड में मल्टीपल में चला जाएगा, तो tan थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो इस साइन थीटा की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू को पुट करी हूँ, ये वाली वैल्यू को, ठीक है। तो ये बस आपको अगर ये पता है, ये वाली वैल्यू तो हमें इजीली बताइए, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन की जगह हमने वैल्यू पुट किया tan थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये स्क्वायर तो है ये, तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब हम स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस इंडिविजुअल हो जाएगा, जैसे ए बी का होल स्क्वायर होता है उसको हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 4 अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा हमारा कॉमन आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ से ये बाहर आ गया तो कॉस बच गया। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस उधर ट्रांसफर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ रूट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर। ये देखो अगर हम लेफ्ट से राइट में आ सकते हैं तो राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, ये रूट, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारा ए बी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया 4, इसको हम एक साथ इसमें से स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये होल स्क्वायर, इस तरह से हमने ये ए बी हो गया ना, बिल्कुल इसी तरह से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इस स्क्वायर से ये हमारा रूट कैंसिल, तो 4 tan थीटा साइन थीटा आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया वो भी हमारा यही आ रहा है, राइट हैंड साइड जब हमने सॉल्व किया तो वही ये भी हमारा सेम आ रहा है। तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंड्स प्रूव्ड। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने इसको इजीली प्रूव कर लिया। अब अगर आपको ये वाली स्टेप थोड़ी सी टफ लगती है कि अगर हमें ये याद नहीं रहा कि हमें साइन की जगह tan इंटू कॉस रखना है, और अगर आपके माइंड में ये आता है कि हम tan की जगह साइन बाय कॉस रख के सॉल्व करें, तो तब भी आपका इजीली हो जाएगा। अब इस स्टेप के बाद में देखो, इस स्टेप के बाद में मैं आपको फिर से सॉल्व करूँगी। यहाँ मैंने साइन की वैल्यू पुट किया था, अब मैं आपको tan की वैल्यू यहाँ पे पुट करके बताती हूँ। तो दिस एम्प्लाइज, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ 4 है, tan की जगह पे इस स्टेप में हम रख रहे हैं tan की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और माइनस में आपका एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ये स्टेप आपको नहीं माइंड में आया और आपको याद है कि मैं tan की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा के टेबल में कॉस स्क्वायर थीटा आता है 1 टाइम, तो यहाँ पे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, माइनस 1 के टेबल में कॉस स्क्वायर थीटा आता है कॉस स्क्वायर टाइम, तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब न्यूमरेटर से आप कॉमन ले लो, इक्वल टू 4। यहाँ तक तो आपका फर्स्ट पार्ट है 4 एज इट इज। हमने न्यूमरेटर से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 1 और यहाँ से बच गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरे तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और मैंने अभी आपको बताया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो हमें प्रूव करना है उसमें tan थीटा और साइन थीटा होना चाहिए, तो इन दोनों की पेयरिंग करके हम इसको tan थीटा राइट कर लेते हैं और इसको हम साइन स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो 4 अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से फिर सेम हो गया, 4 इंटू अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद आपकी ये वाली स्टेप आपकी सेम रहेगी। तो अगर आपने यहाँ से साइन को नहीं चेंज किया, tan को चेंज किया, तब भी आपका यहाँ से, ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।